वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। पहले के लोग बोलते थे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड बहुत फेमस है। आपके हिसाब से गोल्ड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? एक होता है कि कच्चा सोना ले लिया हमने, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, अगर SGB जैसी चीज़ वापस से आती है तो SGB में करना चाहिए, डिजिटली जाना है तो। नहीं तो फिर आपके पास में अगर अच्छा सोर्स है तो अच्छे सोर्स से, मतलब प्योरिटी वाला गोल्ड हो तो वो बेहतर है। ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, क्यों? मेकिंग चार्जेस वगैरह, इन्फ्लेशन रेट, ये आपकी वाइफ बेचने नहीं देंगी, कभी बिकेगा नहीं, डेड इन्वेस्टमेंट है। देखिए, ये सारे लग्जरीज हैं, क्रिएट्स डिफरेंट सोर्सेस टू एंजॉय लग्जरी। आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हो तो सेल्फ यूज तो हो गया ना, कि मतलब आप क्या खरीदना चाहते हो? आप महंगी घड़ी खरीदना चाहते हो, आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हो, कोई वैल्यू नहीं उसकी, ठीक? तो गोल्ड ज्वेलरी अगर आपने ली, सेल्फ यूज के लिए ली, तो छोड़ दीजिए उसको। तो आप कितनी चीजें सेल्फ यूज के लिए लोगे? प्रीपोन इन्वेस्टमेंट्स, पोस्टपोन एक्सपेंसेस। सिंपल गुजराती कहावत है, दैट इज द बेस्ट। प्रीपोन इन्वेस्टमेंट्स, पोस्टपोन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन मुझे जानना है कि जो एक आम आदमी होता है ना, इन्वेस्टिंग कर रहा है, अपनी तरफ से पूरी जान डाल रहा है, लेकिन वो गलती कहाँ कर रहा है? देखिए, आम आदमी की गलती ये है कि हम सबको पहला फील ये आता है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है मुझे पता है क्या करना है। आपने अपनी ओपिनियन कैसे बनाई, उसकी ओपिनियन गलत है। जो भी उसने फाइनेंस सीखा है वो सुनी सुनाई बातों पे सीखा है। 100 रुपये की FD सेफ होती है, जो मैं FD में पैसा डालूंगा दैट इज सेफ। ये पैसा आपका 1 साल बाद FD आपकी घटाती है पैसा आपका। हम लोग अक्सर बात करते हैं DD जी कि म्यूचुअल फंड अच्छा है या कौन सा अच्छा है। आप अगर इंडिया में लोगों का इन्वेस्टमेंट देखेंगे, देयर मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर इन सेफ इन्वेस्टमेंट्स। बैंक की FD का साइज म्यूचुअल फंड से कई गुना ज़्यादा है, PF का साइज म्यूचुअल फंड से कई गुना ज़्यादा है। व्हाट डज इट मीन? लोग सेफ्टी की बात करते हैं ना। ये मैम का पर्स दीजिएगा ना, ये पर्स देना। जी, एक बात पूछ रहा हूँ मैम, आप इसमें अगर ये मैम के जैसे पर्स है, कितना पैसा इसमें रख दें कि आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगी? कितना पैसे से? कोई तो लिमिट होगी। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आपका महीने का खर्चा मान लेते हूँ 50,000 रुपये। कितने लाख रुपए आप रखोगे तो आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है? आप ये सवाल पूछ के देखिए और लोगों के पास जवाब नहीं होता। फिर आप FD में 20 लाख क्यों रखे हुए हो? करेक्ट। अलाउ इट टू ग्रो। अगर आप पैसे को ग्रो करने को अलाउ ही नहीं करोगे तो फिर वेल्थ कैसे बनेगी? एक साइड हम कह रहे हैं बच्चे से कि तू पैदल ही चलना, और हम चाह रहे हैं कि वो फाइटर प्लेन चलाए। मतलब हमें वेल्थ तो चाहिए अमीरों वाली, और हमने अमीरों से सुना कि बिल्कुल सेफ चाहिए। पता है एक अमीर आदमी क्या कहता है? अमीर आदमी कहता है, विप्लव जी मेरा ये पैसा है, मुझे जब चाहिए तब मिल जाए, 1 रुपए का रिस्क नहीं चाहिए। अब मिडिल क्लास के लिए, हमारे लिए तो वो क्या है ना, वो हमारा आइडियल है। हमें लगा कि भाई ये बंदा जो है ये सही कह रहा है। अरे वो प्रोजेक्ट के लिए कर रहा है, वो बिजनेस में रिस्क लेता है, उसने वेल्थ बनाई, अगले प्रोजेक्ट में जब पैसे चाहिए इसके लिए पार्क किया है। और हमारे पास जब वेल्थ नहीं है एंड वी से वी नीड सेफ्टी फर्स्ट, हाउ? करेक्ट। सो इमरजेंसी के पैसे जो रखने हैं उतने की FD हो सकती है। थैंक यू मैम। इमरजेंसी के जो पैसे हैं उतने की FD कर सकते हैं, बाकी की ज़रूरत ही नहीं है। सो वेल्थ क्रिएट करना नंबर 1। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क क्या है? पैसा नहीं डूबेगा। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर बैठा है ना आपका पैसा देखने के लिए। आप लंबे समय का पैसा डाल रहे हो तो कोई इशू ही नहीं है। शॉर्ट टर्म का पैसा डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, जो गलती सबसे बड़ी लोग करते हैं, कहने सुनने के पे इन्वेस्ट करना किसी के टारगेट के लिए। एडवाइजर कौन है आपके पास? या तो बैंकर है, एजेंट है, या फिर आपके पास घर वाले हैं। इनमें से कौन आपकी ग्रोथ बता सकता है? किसने वेल्थ बनाई है इनमें से? कोई नहीं बता सकता। तो फिर आप उससे चाह क्या रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि अंधा अंधे को रास्ता दिखा दे? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं।
आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका गेम प्लान। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम में से हर किसी के मन में एक गेम प्लान है अमीर बनने का। आप उसकी वैलिडिटी तो चेक करो। वैलिडिटी नहीं है। ट्रेडिंग से पैसा बना लूंगा, कैसे? आप 1 करोड़ नहीं लगाओगे तो 20% से 20 लाख नहीं बनेगा। तो जब तक 1 करोड़ नहीं आता तब तक तो काम करो। तो ये सोच को ही चेंज करना पड़ेगा और वो काबिलियत से आएगा। जब सोसाइटी से ही पैसा आपको मिलने वाला है तो वो किसी ना किसी अर्निंग के फॉर्म में आएगा और वो सेवा आपको देनी पड़ेगी। तो सेवा देने के लिए तैयार हो जाए। तो मिडिल क्लास के लिए अगर वेल्थ बनाना है, सबसे पहली चीज़ हो गई करियर। दूसरा, किसी के कहने पे इन्वेस्ट नहीं करना, स्पेशली किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना। आपने इंश्योरेंस में सेफ्टी ली, 30 साल में आपका रूल ऑफ द गेम क्या है? 30 इयर्स करियर, 30 साल में वेल्थ बनाओगे। आप यकीन कर पाओगे? कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आप सोच के देखना, आपके व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। 10,000 रुपये का आपने SIP की, 15% का रिटर्न आया, 30 साल के लिए किया, कितनी मैच्योरिटी वैल्यू आएगी? 5 करोड़ 60 लाख। ठीक। अब ये होशियार बंदा, मैं तो बाद में करूंगा, अब इसको फाइनेंस का F नहीं पता, लेकिन ये ज्ञान दे रहा है अपने ही आपको। क्या करेगा? जब मैं 50 का होऊंगा, मैं 60 तक के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगा, 30,000 रुपये महीना लगाऊंगा। डीडी जी जरा गेस करेंगे कितना रुपए बनेगा? 15% ही है रिटर्न। पहले 10,000 से इन्वेस्ट कर रहा था 30 साल के लिए, 5 करोड़ 60 लाख बन रहा है, इतनी बड़ी फिगर। तो अभी कितनी बनेगी? 30,000 रुपये महीना 10 साल के लिए। कम ही बनेगी क्योंकि वो मैच्योरिटी के साथ ज़्यादा बढ़ रहा है पुराने वाला। कंपाउंडिंग थोड़ी कम हो जाएगी तो कितना बनेगा? फिर भी कुछ लगभग 7, 8, 10 करोड़। पहले वाला 5 करोड़ 60 लाख बन रहा है, तो अभी तो कम बनेगा। कम ही बनेगा, हाँ। मुझे 15 लगा था, ठीक है। तो हाँ। कितना 3 करोड़ इमेजिन कर पाएंगे? शॉक रहेंगे। 78 लाख बस। ये फैक्ट अब आप किसी 25 साल वाले को बता दो और उसकी हिम्मत हो तो फिर करे डिले। अगर वो 50 की उम्र से शुरू करेगा, आप जानते हो कितना रुपए लगाना पड़ेगा 5 करोड़ 60 लाख लेने के लिए? एनी गेस? 2,10,000 महीना। नाउ इट बिकम्स अनअचीवेबल। जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना ज़्यादा बढ़िया। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपकी वेल्थ बनेगी, उतनी ज़्यादा वेल्थ बनेगी। दूसरा, अगर वो म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है बिना एजेंट के, तो ये वेल्थ कितनी बनेगी? 5.60 की बजाय 6.6। ये जो 1% आप देते हो, इस 1% का इतना नुकसान है। आपके जीवन में पढ़ाई आपको सबसे पहले 2 चीज़ों की चाहिए। एक चाहिए आपको कि आपको पैसा कैसे कमाना है, दूसरा पैसा खुद मैनेज करना है, ये कसम खानी पड़ेगी। बड़े मैं मनी IQ क्लास करता हूँ, बड़े जो HNIs वेल्दी बोलते हैं ना, उनको वो मनी IQ की चीज़ें सब आती होती हैं, इसलिए वो वेल्दी हैं। हमें क्या लगता है, हम तब पढ़ लेंगे जब वेल्थ आएगी। तो ये पता है किस तरीके का है कि एक दुबले पतले ये कैमरामैन साहब को बॉडी बनानी है, तो ये कहते हैं जिस दिन मैं बॉडी बना लूंगा उस दिन प्रोटीन की डाइट ले लूंगा। तो कैसे लाइफ चलने वाली है? सो दैट इज द डिफरेंस। करेक्ट। सो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क भी लेना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कितने समय के लिए रिस्क लेना है।